सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स के अंदर तुम अभी भी कैसे 70 प्लस से भी ज़्यादा मेरे भाई स्कोर कर सकते हो। एंड येस, इट इज़ 100% पॉसिबल। मैं आपको पहले ही बात बोल दूँ कि ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है भाई। मैं आपको जो जो इसमें चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप उसको 100% फॉलो करते हो यार, है ना, तो आप 70 प्लस के अंदर आप टारगेट कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली। तो नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके। ठीक है, अब सुनो, देखो करना क्या है अपने को। मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये मैंने ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं बनाई कि मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं यार। ये मैंने ऐसा सोच के बनाई है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे ऊपर खुद मुझे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इससे बेस्ट वीडियो आपको शायद नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अब सुनना कैसे कैसे करना है, हर बार बताऊंगा। ठीक है, देखो पहली बात क्या है कि भाई आप ये बात समझ लो कि लास्ट चांस है भाई, इसके बाद अपने पास कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी मेहनत लगानी है। अगर तुम 8 से 10 घंटे रोज नहीं पढ़ रहे तो अभी पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, अब सुनो करना क्या है। देखो यार, 70 प्लस को टारगेट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे मेंस के अंदर, है ना। एंड अपने को कैसे भी करके, कैसे तो करके 18 क्वेश्चन हम लोगों को उसमें से करने हैं। ठीक है, अब इन 18 क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, बट उससे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट देखो कि आज हम बेसिकली करने क्या क्या वाले हैं। आपको उससे बहुत क्लियरिटी आने वाली है। ठीक है, सुनना, मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट। आपको ये हर जगह मिल जाएगा, कोई इसमें नई बात नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाउ टू मास्टर दिस 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 नहीं 18 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। एक्चुअली मैं तुम्हें 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, बट 18 लिख देता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, सुन, अभी मैं आपको समझ में आऊँगा, है ना, समझाऊंगा। देखो, हाउ टू मास्टर दिस 18 क्वेश्चन, ये जो भाई मेरे भाई 18 क्वेश्चन वो करना है, इसको हमें मास्टर कैसे करना है, मास्टर। ठीक है, बताऊँगा, सुन। फिर कि मतलब मैं भी ये जो 18 क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इस क्या गारंटी है कि ये मुझसे 100% हो ही जाएंगे। हाँ यार, मैं आज तुम्हें गारंटी दूंगा कि हाँ यार तुमसे 18 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। राइट, चलो बढ़िया। और एक मैं आपको एक एक्स्ट्रा एज दूंगा, है ना, जिससे आप 8 से 10 मार्क्स बढ़ा सकते हो, है ना। इसलिए यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन लिखा था, बिकॉज 8 से 10 मार्क्स अगर आप बढ़ाते हो तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको 4th पे एक बताऊंगा सरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आएगा, है ना। ये कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है ना। और ये वाला है ना सरप्राइज आपके लिए, है ना, ये है भाई रियल गोल्ड। अगर आपने इसको छोड़ दिया भाई, आप फंस जाओगे। एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दूँ कि 2nd और 4th वाला जो पॉइंट है भाई आपस में इंटरलिंक्ड है ना, कि हाउ टू मास्टर दिस 18 क्वेश्चन आप कैसे करोगे वो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों चीज़ों के अंदर। ठीक है, अच्छा, और लास्ट में आपको बताऊंगा रिसोर्स की आपको एग्जैक्टली चीज़ें करनी कहाँ से है। समझ गए बात को, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन प्रायोरिटी लिस्ट। देखो कुछ नहीं है, पहले अपन 70 को डन करते हैं। 70 मार्क्स अपन श्योर करते हैं 18 क्वेश्चन से। ठीक है, देखो यार, ये क्लास 11 के हैं, क्लास 12 के हैं भाई। मैंने कुछ चैप्टर्स के आगे ये क्रॉस मारा है, इसका मतलब क्या है कि आपको उनको करना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब जितने भी ऐसे चैप्टर इसके आगे मैंने क्रॉस नहीं मारा है, जैसे कि ये वगैरह है ना, इनके आगे मैंने लिखा हुआ है कि हर एक साल में एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने कितने सवाल आते हैं पर चैप्टर। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप सुनना, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को ना ऐड करोगे, ये सब है ना, ये सब मिला के अगर आप ऐड करोगे ये है ना, आपको समझ में आएगा कि भाई ये हो रहे हैं 18 से 19 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप बेसिकली यहाँ पे एक पकड़ते हो, यहाँ से कि एक क्वेश्चन आएगा तो 18 क्वेश्चन, और यहाँ से 2 पकड़ते हो तो 19 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब वाली बात तो सबको बताया, कुछ नहीं है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या है ना। प्रायोरिटी लिस्ट सिंपल सी है, यहाँ से ऐसे चलो और फिर ये वाला करना। ठीक है, लास्ट में आपको करना है वर्क पावर एनर्जी, एंड स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर आपका होना चाहिए डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा, और एक बात बता दूं कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या मैंने कहीं से चुराई है, बिल्कुल भी नहीं यार। इस प्रायोरिटी लिस्ट को मैंने कुछ तुम्हारे लिए इस तरह से डिजाइन किया है ना कि जब तुम पढ़ाई करोगे, पता दिक्कत क्या होती है कि तुम ना, जैसे तुमने यहाँ पे पढ़ना चालू करा, अब तुमने 2-3 चैप्टर पढ़े, फिर तुम ना डिमोटिवेटेड हो जाते हो, बिकॉज यहाँ से तुम्हें सवाल नहीं बनते हैं। जैसे कि यहाँ के बन गए, यहाँ के बन गए, यहाँ के बन गए, अब सेमीकंडक्टर के सवाल ही नहीं बन रहे, है ना। सो यहाँ पे तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, यहाँ पे तुम छोड़ देते हो। वो नहीं करना है ना। तो मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट कुछ इस तरह की दी है कि तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तो तुम मोटिवेट होते जाओगे पढ़ने के लिए यार। ठीक है, बढ़िया, समझ के बात को, मतलब ऑन एंड ऑल इसको फॉलो करना तुम्हारा काम बन जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार, अपना ये तो हो गया, है ना। अब हाउ टू मास्टर दिस 18 क्वेश्चन फॉर श्योर। ठीक है, अब सुना, देखो कैसे करना है। इन 20 क्वेश्चन को कैसे मेक श्योर करना है, देखो पहले मैं एक बात बोल दूं कि ये जो एक स्टैट्स हैं, ये मैंने अपने पास से नहीं करा है। ठीक है, ये मैंने मोहित गोयनका सर के चैनल से उठाया। ठीक है, उनको इस बात का श्रेय जाता है, तो मैं उनको दे रहा हूँ, है ना। क्लियर सी बात है, कुछ उनसे चुराने वाली बात नहीं है ना। अब देखो, ये मैंने उनसे लिया है। ठीक है, एंड इसके अंदर है क्या, सुनना, कि अगर आप स्टैट्स देखोगे ना, सो ऑलमोस्ट 50% आपके आते हैं भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एंड 23% आते हैं ट्रिकी वाले। अब ट्रिकी वाले का मतलब क्या है भाई, ट्रिकी वाले का मतलब ऐसा नहीं कि तुमसे बहुत टफ सवाल पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं यार। उसमें आपको क्या होता है ट्रिकी में कि या तो तुम्हारे साथ कैलकुलेशन में खेल जाएंगे, है ना, तगड़ी से कैलकुलेशन दे देंगे जिसमें तुम शायद गलती कर दोगे, फिर अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। और यूनिट्स, है ना, तुम्हारे साथ यूनिट्स में खेलेंगे, है ना, कि अगर तुम्हें यूनिट नहीं आती तो तुम्हारे साथ खेल देंगे, या फिर
लैंग्वेज, है ना, कि भाई तुम्हारे को जो क्वेश्चन आया उसमें जो थ्योरी लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह की ट्रिकी लैंग्वेज है कि तुम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, आई मीन इक्वेशन की फॉर्म में आप उसको फ्रेम ही नहीं कर पा रहे, राइट। सो ये होता है बेसिकली ट्रिकी वाला पार्ट। ओके, अब मैं समझाऊंगा कैसे कैसे करना है, बस सुनते जाना वीडियो को, तो ये मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, सुनना, कहाँ गया, कि इन चीज़ों को अगर आप पूरा नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा आपको, बिकॉज अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो आपको ये और ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ इस चीज़ को समझ पाओगे, राइट। बढ़िया है ना, बाकी मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा। अच्छा आगे चलते हैं वापस। हाँ ठीक है, 17% हमारा होता है मेरे पे थ्योरेटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि आपसे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं थ्योरी में, जैसे एजर्शन एंड रीजन वाले सवाल हो गए हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट 17% के आसपास आते हैं। सारे एजर्शन रीजन वाले नहीं, बट जो थ्योरी वाले होते हैं, ठीक है। और 10% ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जो अपने को इस टाइम इनको छूना भी नहीं है, अपन से छोड़ के आएंगे, बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक। अब सुनो करना कैसे, ये वाली बात तो सही है ना, करना कैसे सुनो। हाउ टू मास्टर दिस 50% फॉर्मूला बेस, 23% ट्रिकी एंड 17% थ्योरेटिकल वाले, ठीक है। अब देखो एक बात पहले बोल दूँ कि रियल जो आपको ये पता लगेगा कि भैया ये चीज़ मास्टर कैसे करनी है, मतलब ये जो मेरे को 18 क्वेश्चन है ना, इनको 100% में सही कैसे करूँगा वो आपको मैं बताऊँगा रियल गोल्ड एट द एंड ऑफ वीडियो, है ना। इन आई थिंक 5th पॉइंट है, 4th पॉइंट है, एक मिनट रुकना, 4th पॉइंट के अंदर जो सरप्राइज है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सुनते जाना, बस डरना नहीं है, कर देंगे हम लोग। देखो 50% मेरे भाई फॉर्मूला बेस्ड वाले जो हैं उनको पढ़ना कैसे है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। स्टेप 1 क्या है भाई, कि कलेक्ट ऑल द फॉर्मूलाज, जितने भी मेरे भाई फॉर्मूलाज है ना एक चैप्टर के, आप एक चैप्टर पकड़ो, ठीक है, और उसमें जितने भी फॉर्मूला है उनको कलेक्ट कर लो। कलेक्ट कैसे करोगे मैं बताऊँगा, और एंड अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स इन दैट फॉर्मूला। जैसे कि एग्जाम्पल के समझना, ये एक फॉर्मूला है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है भाई, कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 एट अ सेपरेशन ऑफ R, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फॉर्मूला ये है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि Q1 और Q2 क्या है, और यहाँ पे R इसका सेपरेशन है ना। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन वेरिएबल्स की, ठीक है। अच्छा और सुनो क्या, कि मेरे भाई कलेक्ट ऑल द फॉर्मूलाज के अंदर ना एक और चीज़, वो क्या है, सुनना ध्यान से, कि अभी तक आप शायद बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो ना, कि आपके पास जो फॉर्मूला है आप उनको लिख के अपने पास रख लेते हो, नहीं, और फिर उसके बाद तुम सवाल करते हो, नहीं ये नहीं करना है। आपको उन फॉर्मूलाज को रख लो और एक बार ना कैसे भी तो करके, चाहे ट्रिक से चाहे रटो, मतलब मुझे नहीं पता कैसे रटोगे, बट तुम उन फॉर्मूला को ना एक बार रटो, एक बार बैठ के मेरे कहने से रटना, है ना। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि तुमसे ना भाई PYQ सॉल्व पता ही क्यों नहीं हो रहे हैं, बिकॉज तुम्हारे जहन के अंदर ना उस फॉर्मूला, वो तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है यार, है ना। जब तुम्हारे अंदर वो फॉर्मूला होता है ना बिल्कुल इनकोडेड, तब तुम जाके PYQs के अंदर अब अपना दिमाग लगा सकते हो। अगर तुम्हारे सामने फॉर्मूला लग गया तो तुम इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे, बट अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर है वो फॉर्मूला तो तुम 100% उस PYQ को कर ले जाओगे यार, ठीक है। अच्छा, और आपने एक बार कलेक्ट कर ली है ना, अब अपने आप एक A4 शीट पे मेरे भाई फॉर्मूला लिख दो। इससे क्या होगा कि आपको एक तो याद हो जाएगा अच्छे से, और एक कंसाइज वे में आपके पास सिर्फ फॉर्मूला होंगे एक A4 शीट के ऊपर। बहुत अच्छा होता है रिवीजन करने का एक तरीका, ठीक है। और क्या है कि भाई PYQ सॉल्विंग सेशन देखना है आपको, है ना। एक बार आपने ये कर लिया और ये कर लिया, आपके पास फॉर्मूला वाले आ गए, है ना। अब आपको क्या करना है कि 2 साल के, पिछले 2 साल के 23 और 22 के, है ना, और चाहो तो 2024 के जो जनवरी अटेम्प्ट के हैं वहाँ से आप PYQ कर सकते हो। कहाँ से करोगे आपको पता है, एडुनिटी मोहित गुनका से करने हैं ना, आपको मोहित गुनका सर से वहाँ से करने है, ठीक है। अभी 2 साल के PYQ क्वेश्चन है, आपको करना कैसे है और क्यों करना है 2 साल की भैया क्यों। पहली बात क्या है कि 2 साल के अंदर ना JEE मेन वालों ने ऑलमोस्ट जितने भी फॉर्मूला हैं उनको यूज़ कर लिया है, ठीक है। सो आपको एटलीस्ट अप्लाई करना आ जाएगा कि हाँ भाई इस फॉर्मूले को मुझे किस तरह से अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपको बस समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस में कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन बोलेगा F=ma है भैया, M तुम्हें दे देगा, A तुम्हें दे देगा और तुमसे F पूछेगा। इतना आसानी सवाल नहीं आता है ना, बिकॉज JEE मेन है भाई, है ना। कोई बोर्ड में भी आजकल तो तगड़े सवाल आ रहे हैं, मतलब कोई तुम्हारे क्लास 10th का नहीं है ना। तो फॉर्मूला बेस मतलब थोड़ा सा तुम्हें घुमाएगा, बट हाँ फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा, समझ के बात को। अच्छा, अब देखो 23% ट्रिकी है ना। इसमें क्या है, आपको इसको कैसे करना है, देखो कि जब आप इन PYQ सॉल्विंग सेक्शन को देख रहे हो ना, मतलब मैंने क्या लिखा कि इन स्टेप 3 व्हेन सॉल्विंग PYQ, जब आप PYQ को सॉल्व कर रहे होगे तब ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, सम क्वेश्चन विल बी देयर, है ना, जिसमें क्या होगा, या तो ट्रिकी लैंग्वेज होगी या फिर ट्रिकी कैलकुलेशन होगी। जैसे कि कुछ बच्चों को ना लॉग से डर लगता है ना, लॉग से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि भैया मुझे कैलकुलेशन में लॉग आ जाता है, मैं फंस जाता हूँ, है ना। सो आपको ऐसे जो सवाल आते हैं उनका क्या करना है, आपको लेना है स्क्रीनशॉट, है ना, और आपको उस स्क्रीनशॉट को कहीं तो मेरे भाई सेव कर लेना है। आपकी मर्जी, आप व्हाट्सएप पे एक अपना मतलब कुछ भी कर सकते हो, है ना, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो अपने आप को, है ना। सो वो आप कर सकते हो ना, मतलब कैसे भी करके आप सेव करो उसको, है ना। और बेस्ट तरीका क्या है भाई, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। अब सुनना, अब भैया इसको पढ़ना कब है ना, बिकॉज मैं आपको बता दूँगी, जैसे आप ना टाइम बहुत वेस्ट करते हो, आप जैसे डोंट माइंड, है ना,
बट जैसे वॉशरूम जाते हो है ना, तो वॉशरूम में जाकर तुम भाई रील्स देख रहे हो या फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, वॉशरूम जाते हो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे तुम्हें कुछ एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए ना, अरे मेरे भाई इस स्क्रीनशॉट को खोलो, एक बार पढ़ लो कि हाँ भाई अच्छा इस ट्री की लैंग्वेज को ऐसे मेरे को इंडल्ज करना है, या फिर इस कैलकुलेशन को मेरे को लॉग को इस तरह से करना है, और एक बार में बस एक बार में तुम बस एक ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब जब भी फ्री मिले, जब भी तुम्हें टाइम फ्री मिले, जस्ट डू दिस थिंग्स है ना, एंड सेम गोज विद दिस फॉर्मुलास है ना, एक बार तुम्हें आ गए फॉर्मुला तो तुम उनको बार बार रिवाइज करते रहोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। बढ़िया, आगे चलते हैं। 17% जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना, वो तुम कहाँ से कर सकते हो, सेम है ना, जो मैंने आपको यहाँ का बताया वही आपको सेम करना है, क्या कि PYQs को सॉल्व करो है ना, और वहाँ से आपको जितनी भी नई चीज़ें मिल रही हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो है ना, और उनको टाइम बाय टाइम पढ़ते रहो। देखो यार मात्र भाई 15 से 20 दिन की बात है, बहुत ज़्यादा बात है तो है ना, तो भाई अगर तुम 15 से 20 दिन पढ़ सकते हो तगड़ा पढ़ लो ना यार, क्या दिक्कत है ना। एक क्या बोलते हैं अपना NIT या फिर IIT में लैंड कर जाओगे, राइट, या फिर IIIT, सब अच्छे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो एक एक्स्ट्रा एज क्या है, देखो अपना क्या क्या हो गया, देखो सुनना, ये हो गया, अब मैं बताऊँ एक्स्ट्रा एज कि भैया आप एक्स्ट्रा 8 से 10 मार्क्स कहाँ से उठा सकते हो। देखो मैं आपको 2 चैप्टर बता रहा हूँ है ना, जो थोड़े से टफ हैं, बट उनका सवाल कभी कभार आसान आ जाता है ना, तो आपको दिखाता हूँ, सुनना। इनके अलावा जो मैं चैप्टर आपको 2 बता रहा हूँ, उनके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है, अगर तुमने अभी तक वो चीज़ें नहीं करी है। सुनना, एक्स्ट्रा 8 से 10 मार्क्स कैसे उठाओगे, देखो यार 30 में से 18 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया मेरे भाई, आपके पास 12 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी स्टैट है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन का 50% क्या होगा, 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन मेरे भाई फॉर्मुला बेस्ड आएंगे इन 12 क्वेश्चन के अंदर जो हम छोड़ रहे हैं है ना। आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो ट्रिकी वाले आप वैसे नहीं कर पाओगे, बिकॉज हम 12 क्वेश्चन ये जो 12 क्वेश्चन है जिस भी चैप्टर के अंदर से आएंगे हम उन चैप्टर को तो छोड़ के जा ही रहे हैं है ना। बट मतलब इसका मतलब क्या है कि आप ट्रिकी वाले और थ्योरेटिकल वाले और डिफिकल्ट वाले तो वैसे नहीं कर पाओगे है ना। बट अगर तुम्हें मेरे भाई सिर्फ फॉर्मूला पता हो तो क्या तुम फॉर्मूला बेस्ड वाले कर सकते हो। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि 12 में से जो 6 फॉर्मूला बेस्ड है वो कर देना, नहीं, 6 में से मात्र 2 तो कर सकते हो, अरे 1 कर सकते हो नहीं कर सकते है ना। और मैं बताऊँ कैसे कर सकते हो, बहुत अच्छा एक लास्ट में सरप्राइज है तुम्हारे लिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन कर सकते हो है ना। बता रहा हूँ किस चीज़ को छूना है, बाकी उसके अलावा कुछ मत छूना। 2 चैप्टर हैं, सेंटर ऑफ मास और रे ऑप्टिक्स, ठीक है। ये दोनों ही ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चैप्टर हैं, थोड़े से आपको देखो क्लास 10 का थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स याद होता है ना, और बाकी सेंटर ऑफ मास बहुत आसान चैप्टर है। मतलब इट इज़ लाइक कि आपका इसमें जो सवाल आता है वो ऐसा आ जाएगा कि भाई आपको एक ब्लॉक दे देगा है ना, बोलेगा भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है ना, और आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा कि भाई ये XY कोऑर्डिनेट है, बताओ यहाँ पे होगा या फिर होगा। आप बिना सॉल्व करे सिर्फ कॉन्सेप्ट से, सिर्फ इमेजिनेशन से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, बोले यहाँ पे है भाई, सिंपल, समझ रहे हो। तो इनका भाई फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो है ना। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप फॉर्मुला बेस्ड कैसे करोगे, बट सुनते जाना, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा, अब सरप्राइज क्या है, 2 सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सुनना। पहली बार तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा एक मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट का वीडियो है ना, जिसके अंदर फिजिक्स जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स है कि भाई अच्छा हर एक चैप्टर है ना, कि कोई बच्चा बोले नहीं भैया मुझे तो ना इनमें से बता दो कि मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कौन से हैं। ले भाई मैं बताऊंगा तेरे को, कल या फिर परसों मैं तुम्हारे कहने पे ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट का वीडियो डाल दूंगा है ना, जिसमें से आप पकड़ लो, झूठ नहीं बोलूँगा तुमसे, 65% सवाल यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और वो पूरे चैप्टर का ना सिर्फ मेरे भाई ऐसा पकड़ लो कि 30% होगा, ये पूरा चैप्टर है ना। सो ये बस 30% होगा, इतना परसेंट 30% बढ़ गया, आप 65% यहाँ से निकाल सकते हो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट के अंदर से, ठीक है। बढ़िया, समझ के बात को, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, ये भाई मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट क्यों है ना, फॉर मैक्सिमम कवरेज ऑफ क्वेश्चन है ना, कि हो सकता है कि भाई ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट के अंदर से है ना इन 12 सवालों में से भाई क्या पता 2 सवाल आ जाए है ना, वो दो सवाल ये वाले होंगे, समझ रहे हो। तो अपने को जितने तुम हाथ पैर मार सकते हो मारो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने को बस नंबर चाहिए कैसे भी करके, राइट, बहुत सुंदर। अच्छा, और PYQs हैक्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरे दिल के इतने करीब है ना, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस, ठीक है। सुनना क्या है इसके अंदर भाई, आपको पता है क्या करते हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा शायद कि PYQ हैक्ड क्या है ना, तो मैं आपको नीचे बताता हूँ, यहाँ बताऊँगा PYQ हैक्ड क्या है। जो बच्चे मुझे जानते हैं कि भाई PYQ हैक्ड मैं कराता रहता हूँ, सो वो बच्चे इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। सुनना, ये PYQ हैक क्यों है कि टू मेक श्योर द क्वेश्चन गेट्स 100% करेक्ट। कि देखो यार, ये PYQ हैक का मतलब क्या है ना, कि अगर आपने कोई क्वेश्चन चूज़ करा है, कोई क्वेश्चन मेरे भाई चूज़ करा है, तो आई विल मेक श्योर कि वो क्वेश्चन तुमसे 100% हो और करेक्ट होगा तो है ही, अब करेक्ट होने की बात है ना, तो करेक्ट भी होगा 100%, ठीक है। बढ़िया, समझ गए, बहुत सुंदर। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई PYQ हैक क्या है, जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं समझ लो, और जो मेरे को ऑलरेडी जानते हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। सुनो, हम करते क्या मेरे भाई PYQ हैक के अंदर कि हमने एक चैप्टर उठाया,
लेट अस अज्यूम एक मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम का चैप्टर उठाया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सब टॉपिक होते हैं कि भाई बोहर मॉडल हो गया, क्वांटम नंबर हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, वगैरह वगैरह, है ना। नीचे आते जाओ आपको मिल जाएगी, है ना। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ भाई, बोहर मॉडल के अंदर ना 3 टाइप के सवाल मिलते हैं क्रूडली पिछले 5 से 6 साल के अंदर मेरे भाई। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, केवल इन 3 टाइप के सवाल बने, है ना। मैंने क्या करा कि इन टाइप्स के अंदर जितने भी सवाल हैं, जैसे कि लेट्स से आप अज्यूम करो कि भाई 8 क्वेश्चन है ना, तो भाई 8 क्वेश्चन को भाई मैंने अच्छे से पढ़ा, है ना। और इन 8 क्वेश्चन में से भाई मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन छांट के निकाले, सच दैट जितने भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं वो इन 3 क्वेश्चन के अंदर कवर हो रहे हो। क्या बोला मैंने? जितने भी कॉन्सेप्ट इन 8 क्वेश्चन के अंदर हैं वो इन 3 क्वेश्चन के अंदर तुम कवर कर लोगे यार, ठीक है। सो आपको इन 8 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस इन 3 क्वेश्चन को करो, काम बन जाएगा। क्लियर है ना। और बाकी मैं आपको बोलूँ कि ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है ना, तो हर एक टाइप को करने के लिए एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम होती है ना। तो आप अगर एल्गोरिदम को याद करके जाओगे सवाल बना दोगे यार, समझ के बात को, है ना। तो भाई ये था पीवाईक्यू हैक, है ना। ऐसे ही मैंने हर एक सब टॉपिक के लिए और हर एक चैप्टर के लिए, है ना, आपको बताना है। बताया नहीं है अभी, बताना है। मैं आपको कल या फिर परसों में एक वीडियो डालूंगा, है ना। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है। डरना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज़ बताऊंगा, डरना नहीं, ठीक है। चल और ठीक है। अच्छा, अब रिसोर्सेज सुनो कि रिसोर्सेज एग्जैक्टली करना कहाँ से है। रिसोर्सेज क्या है? 2 रिसोर्सेज हैं, तुम दोनों लोगों को जानते होगे बहुत अच्छे से, बताता हूँ करना कैसे है। एडिनिटी और फिजिक्स एक्सी। पहले यहाँ पे बात करते हैं एडिनिटी सर का क्या करना है, तो मोहित गंगा सर का क्या करना है। पहले आप देखो फॉर्मुला रिवीजन, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प भाई, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स भाई फॉर्मुला हो गए हैं इनके, है ना। और बहुत ही क्रिस्प पढ़ाते हैं आपको, एंड आपको ना मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देते हैं, है ना। तो क्रिस्प है और बहुत सारी बातें कह देते हैं, मतलब कि अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। अच्छा, और एक बार आपने ये कर लिया, है ना। सो उसके बाद आपको करना है पीवाईक्यू ऑफ एडिनिटी, ठीक है। हाँ, एडिनिटी के पीवाईक्यूज, ठीक है। इसके अंदर आपको लास्ट 2 ईयर्स के करने बहुत है, विश्वास मानो। 2 साल करोगे ना, तुम्हारे अंदर वो एक जील आ जाएगा कि हाँ भाई मेरे को एक चैप्टर को अप्रोच कैसे करना होता है, आई मीन एक क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना होता है। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। और देखो, या फिर अगर कोई बच्चा बोले नहीं है यार मेरे को ना थोड़ा सा हल्का सा मेरे को डिटेलिंग में चाहिए, मतलब मेरे को सिर्फ फॉर्मुला रिवीजन नहीं चाहिए, मेरे को हल्का सा डिटेलिंग में चाहिए, कर देंगे। फिजिक्स गैलेक्सी चैनल है, आपको जानते हो कि आशीष अरोड़ा सर का है, उसमें है उनकी एक रिवीजन चेकलिस्ट, है ना। उसमें अराउंड 1 घंटे के अंदर उन्होंने एक चैप्टर खत्म कराया, अराउंड बोल रहा हूँ, है ना। कुछ 1.5 आवर्स के भी हैं, है ना, ऑब्वियसली, और कुछ लगभग 40 मिनट के भी, है ना। मैं अपने टाइम पे इनको मैंने फॉलो करा था, है ना, पहले बता दो, दोनों लोगों को फॉलो करा था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि भाई इनके रिवीजन चेकलिस्ट में ना जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट टच हैं, है ना। क्वेश्चन नहीं है बट कॉन्सेप्ट सारे के सारे टच है ना। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को आपको जो अच्छा लगे, है ना, मैं आपको दोनों में चॉइस दे रहा हूँ, जो अच्छा लगे आप वो करो, है ना। एक बार आपने ये कर लिया, देन यू कैन गो विद द पीवाईक्यू ऑफ एडिनिटी फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। आई होप यार तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी यार, है ना। और तुम्हें अगर सचमुच में अच्छी लगती है वीडियो तो एक बार लाइक कर दिया करो यार, मेरे को ना अच्छा लगता है जब वो मैं लाइक देखता हूँ ना। और एक बार मेरे लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट छोड़ सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो, एंड तुम्हें क्या बोलते हैं हमारा ये दोनों सरप्राइज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेके आने वाला हूँ। एक बार कमेंट में लिख देना यार कि तुम्हें ये दोनों चीज़ें चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।